खाई के नीचे से आती आवाज। राम और शाम की सच्ची डरावनी कहानी। गांव छोटा था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती थी। उस गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से साथ थे। खेतों में खेलना, नदी में नहाना, जंगलों में घूमना, सब कुछ साथ। लेकिन एक चीज थी जो दोनों को अलग करती थी। वो धीरे धीरे शराब का इतना आदी हो चुका था कि बिना पिए उसका दिन पूरा नहीं होता था। राम उसे हमेशा समझाता, श्याम, ये शराब एक दिन तुझे खत्म कर देगी। लेकिन श्याम हंसकर टाल देता, अरे राम, जिंदगी 2 दिन की है, मजे ले। राम के दिल में डर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका डर एक दिन सच बन जाएगा, और उससे भी भयानक रूप में। एक दिन दोनों शहर गए थे घर का सामान खरीदने। पूरा दिन बाजार में घूमते रहे, सामान लिया, हंसी मजाक किया। लेकिन शाम होते होते शाम की आदत फिर जाग गई। बस स्टैंड के पास ही उसने शराब पीना शुरू कर दिया। राम ने रोका, बस कर शाम, रात हो रही है, रास्ता भी खतरनाक है। लेकिन शाम ने सुनना तो जैसे छोड़ ही दिया था। एक के बाद एक वो पीता गया, इतना कि उसकी आंखें लाल हो गईं और कदम लड़खड़ाने लगे। बस से उतरने के बाद गांव तक पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे का पैदल रास्ता था। वो रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, नीचे बहती हुई नदी और ऊपर घना अंधेरा। राम ने शाम को कंधे से पकड़ा हुआ था, सावधान चल, गिर जाएगा। शाम बस हंस रहा था, कभी गाना गाता, कभी लड़खड़ाता। रात और गहरी होती जा रही थी। हवा की आवाज, झींगुरों की चीख और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना सब मिलकर एक अजीब डर पैदा कर रहे थे। अचानक शाम रुका। राम, मुझे पेशाब करना है। राम ने कहा, जल्दी कर, यहां मत रुक। शाम हंसते हुए खाई की तरफ चला गया। अरे डरता क्यों है, मैं आता हूं। राम रास्ते पर खड़ा रहा, कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर अचानक धड़ाम, एक जोरदार आवाज और उसके साथ आ आ आ राम। राम का दिल जैसे रुक गया। शाम! वो दौड़कर खाई की तरफ गया, नीचे झांका, और जो उसने देखा वो किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए डराने के लिए काफी था। नीचे, बहुत नीचे, शाम का शरीर पड़ा था। उसका सिर पत्थरों से टकराकर फट चुका था, दिमाग बाहर निकल आया था, गर्दन के पास की नसें हिल रही थीं, जैसे शरीर अभी भी जिंदा हो। राम की चीख निकल गई, नहीं! उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राम ने तुरंत फोन निकाला, गांव में कॉल किया, शाम गिर गया है, जल्दी आओ, जल्दी। लगभग आधे घंटे बाद गांव के लोग पहुंचे, रस्सियों से नीचे उतरे, शाम को ऊपर लाया गया। लेकिन शाम मर चुका था। अगले दिन शाम का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव रो रहा था। राम तो जैसे टूट ही गया था। उसे बार बार वही दृश्य दिखता, शाम गिरते हुए, उसकी चीख और वो खून से भरा चेहरा। कुछ दिन बीत गए। राम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला शहर जाने से डरने लगा था। एक दिन उसे मजबूरी में फिर शहर जाना पड़ा। काम खत्म हुआ और शाम को वो वापस लौट रहा था। वही रास्ता, वही खाई। जब वो उसी जगह पहुंचा जहां शाम गिरा था, उसका दिल तेज धड़कने लगा। हवा ठंडी हो गई थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, राम। राम ठिठक गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, राम, नीचे देख। राम के पैर कांपने लगे,
लेकिन उसने हिम्मत करके खाई की तरफ देखा। नीचे अंधेरे में एक चेहरा, खून से लथपथ, आंखें लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। श्याम, राम, तूने मुझे छोड़कर चला गया। राम के मुंह से आवाज नहीं निकली। श्याम धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? राम रो पड़ा। मैंने कोशिश की थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। श्याम हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। अब तू भी यहीं आ जा, मेरे पास। अचानक श्याम का शरीर जैसे हवा में उठने लगा। उसकी टूटी हुई गर्दन, लटकता हुआ सिर और खून टपकता हुआ शरीर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। राम डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसे पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। टप टप टप, जैसे कोई खून टपकाते हुए चल रहा हो। राम भागते भागते एक छोटे मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। राम हांफते हुए बोला, बचाइए, वो मुझे मार देगा। श्याम, वो वापस आ गया है। पुजारी ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर होकर बोला, मैं जानता था वो आएगा। पुजारी बोला, जिसकी मौत अचानक और दर्दनाक होती है, उसकी आत्मा भटकती है, और अगर उसके दिल में कोई अधूरा भाव हो तो वो और खतरनाक हो जाती है। राम कांपते हुए बोला, वो मुझे अपने पास बुला रहा है। अचानक मंदिर के बाहर हवा तेज चलने लगी, दीपक बुझने लगे और दरवाजे पर श्याम खड़ा था, खून से सना हुआ, मुस्कुराता हुआ। वो धीरे धीरे अंदर आने लगा। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घंटी जोर जोर से बजने लगी। श्याम चीखने लगा, नहीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। श्याम गायब हो चुका था। पुजारी बोला, आज तो बच गया, लेकिन अगर तूने उसकी आत्मा को शांति नहीं दी तो वो फिर आएगा। आज भी कहते हैं उस खाई के पास रात में आज भी एक आवाज आती है, राम। और जो भी उस आवाज को सुनता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता।